Student, today we start a new chapter, MS Paint. Chapter name and the number of the chapter is 8. Page number is 58. So everyone open page number 58 on your computer book. Let's start the reading. MS Paint helps us to draw and paint on a computer. We have already learned some things about MS Paint in class 1. Let's quickly review them. सो MS पेंट है कंप्यूटर में ड्रॉ करने का एक प्लेटफॉर्म, ओके, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं और पहले भी सीख चुके हैं। जो क्लास 4 में बुक्स थे उसमें भी बताया गया है कि MS पेंट का जो इंट्रो वहाँ पे दिया गया है। तो ये क्लास 1 वही बात हो रही है। और उसके बाद हम लोग अभी जानेंगे कि कैसे MS पेंट का विंडो ओपन होता है। हाउ टू वी ओपन MS पेंट विंडो ऑन द करेक्ट वे और ऑन द करेक्ट ऑर्डर। सो हियर आर सम लाइन्स। क्लिक ऑन पेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो, नंबर द स्टेप्स टू ओपन MS पेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स लिखने हैं कि कौन सा सही ऑर्डर है या कौन सा सही पहला स्टेप है जो MS पेंट के विंडो को ओपन करने में यूज़ होता है। सबसे पहले क्या होता है देख लेते हैं, पहले रीडिंग करते हैं। क्लिक ऑन पेंट, जो ऑप्शंस हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन एक्सेसरीज, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। सबसे पहले ऑप्शंस क्या आता है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन, ये छोटा सा जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसमें आप 1 लिखिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे राइट सिंबल लगाई हूँ। नंबर 2 क्या होगा, ऑल एक्सेसरीज अपेयर होता है तो क्लिक ऑन ऑल एक्सेसरीज, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। नंबर 3 क्या होगा, क्लिक ऑन एक्सेसरीज। जब ऑल प्रोग्राम्स के बाद सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट में एक्सेसरीज होता है तो उसको हम लोग लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद क्लिक ऑन पेंट, पेंट को हम उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके अपेयर करते हैं MS पेंट का विंडो। सो दिस इज़ द MS पेंट ऑफ द MS पेंट विंडो। हियर आर सम पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। सो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि दिस इज़ द टाइटल बार, जहाँ पे फाइल या जो पिक्चर है उसका नाम दर्शाता है। ये है रिबन एरिया, जहाँ पे कलर पैलेट एंड ड्राइंग का बहुत सारा जो क्रिएटिविटी है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ द मेनू बार, दिस इज़ द ड्राइंग एरिया, दिस इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। सो दिस इज़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ पेंट विंडो। Working with paint tools, there are many tools in the ribbon of MS Paint. There are some tools we have already learned about. They are listed below. सबसे पहले है पेंसिल टूल। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो रिबन में, MS पेंट में रिबन जो ऑप्शन है उसमें आता है। तो यहाँ पे सारे के सारे बताए गए हैं कि रिबन में कौन कौन से आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कलर पैलेट है, ब्रशेस है, शेप्स है, सब कुछ आता है रिबन में। पेंसिल टूल, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ लाइक अ रियल पेंसिल। तो पेंसिल टूल क्या करता है, एकदम रियल पेंसिल की तरह से ड्रॉ करता है, फील देता है हमें। इरेजर टूल, वी यूज इट टू इरेज व्हाट वी डू नॉट नीड। वी कैन चेंज द साइज ऑफ द इरेजर। इरेजर टूल क्या करता है, हमें जो नहीं चाहिए वो इसको इरेज कर देता है और हम लोग इरेजर का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ब्रशेस टूल, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ विथ थिक लाइंस। ब्रशेस टूल से क्या होता है, थिक लाइन ड्रॉ करने के लिए मोटा थोड़ा लाइन होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे, मतलब कैसे हम लोग थोड़ा थिक लाइन को ड्रॉ करेंगे ब्रशेस टूल को यूज़ करके। वी कैन इवन चेंज द थिकनेस ऑफ द ब्रश, जैसे कि इरेज़र का साइज़ बढ़ा सकते हैं, वैसे ही ब्रशेस टूल से हम लोग थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं ब्रश का। फील विथ कलर टूल, फील विथ कलर टूल, दिस इज द आइकॉन फील विथ कलर टूल। वी फील कलर्स इन आवर ड्राइंग यूजिंग दिस टूल। जब भी हम लोग कलर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे अगर कोई राउंड शेप हो तो उसके अंदर अगर कलर करना चाहे तो फील विथ कलर टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। वी फॉलो दे स्टेप्स टू वर्क विथ पेंट टूल्स।
जब भी हम लोग पेंट में कोई काम करना चाहेंगे या ये सब टूल्स को हम लोग यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी टूल। किसी भी टूल में अगर हमको उसको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको माउस पॉइंटर को उस टूल के ऊपर ले जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या होगा, द नेम ऑफ द टूल विल अपेयर। जो भी मतलब टूल में हम कर्सर लेके जाएंगे वो टूल का जो नेम है वो टाइटल शो करेगा। क्लिक ऑन इट टू सेलेक्ट इट। लेफ्ट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया टू मेक द ड्राइंग। क्या करेंगे, मूव करेंगे उस पॉइंटर को। कहाँ पे मूव करेंगे, ड्राइंग एरिया पे लेके आएंगे कर्सर को और उसके बाद स्टार्ट करेंगे ड्राइंग। सोच लो अगर पेंसिल टूल को अगर सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे जाके पहले कर्सर को लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, एक्टिवेट होगा एंड उसके बाद ड्राइंग एरिया में आके फिर ड्रैग करके हम पेंसिल टूल को यूज़ करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू यूज़ द टूल, जैसे कि मैंने आप लोगों को अब भी बताया। टर्न द पेज, पेज नंबर 60. So let's now learn about some more tools of paint which are available under brushes and shapes group. तो हम लोग अभी कि जो ड्राइंग्स टूल के बारे में बात कर रहे थे ब्रशेस के अलावा, अब हम लोग बात करेंगे और भी कुछ ब्रशेस और शेप्स के बारे में। लाइन टूल्स। सो दिस इज़ द लाइन टूल। यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा लाइन टूल इस जगह पे। एंड ये साइज़ है लाइन टूल के, और अगर आपको थिकनेस ज़्यादा चाहिए तो आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। वी यूज़ द लाइन टूल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ अवेलेबल अंडर शेप्स ग्रुप। शेप्स ग्रुप कहाँ पे मिलेगा आपको, ये है शेप्स ग्रुप। रेक्टेंगुलर, राउंड शेप, पॉलीगॉन शेप, जो भी शेप आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द शेप टूल। यहाँ से सबसे पहले एक लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे। थिकनेस ठीक करना है तो साइज़ में आएंगे एंड उससे भी हम लोग थिकनेस ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो वी यूज़ द लाइन टूल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यूज़ करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा लाइन टूल। इट इज़ अवेलेबल अंडर शेप्स ग्रुप। ये शेप्स ग्रुप के अंदर अवेलेबल होता है। वी कैन चूज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन from the size box and its color from the colors box. इस लाइंस के थिकनेस को ठीक करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हम लोग जाएंगे साइज बॉक्स में, और कलर के लिए कलर बॉक्स में। टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, कीप the shift button on the keyboard pressed while clicking and dragging the mouse on the drawing area. अगर हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ शिफ्ट बटन को, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे एंड क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ओके, तो ड्राइंग एरिया में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। Rectangle and rounded rectangle tool. Rectangle, this is the rectangle, and rectangle, this is the rectangle box. Rectangle and rounded rectangle tools. So I hope आप लोग समझ पा रहे हो। यहाँ पे रेक्टेंगल तो है पर इसका जो एजेस है, the 4 edges are showing lightly round shape. सो एजेस जो है उसको हम लोग थोड़ा राउंड शेप जो दिख रहा है वो होगा राउंडेड रेक्टेंगल, एंड दिस इज द सिंपल रेक्टेंगल टूल। ओके, सो वी यूज द रेक्टेंगल एंड राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स टू ड्रॉ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल जब भी ड्रॉ करना हो तो शेप्स में, शेप्स ग्रुप में जाके राउंडेड रेक्टेंगल भी चूज़ कर सकते हैं एंड ऐसे जो नॉर्मल रेक्टेंगल है उसको भी चूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। देज आर अवेलेबल अंडर शेप्स ग्रुप। वी कैन चूज द थिकनेस ऑफ आउटलाइन ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर फ्रॉम द साइज बॉक्स एंड इट्स कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। जैसे कि सबसे इसके पहले लाइन टूल के बारे में बताया गया था कि अगर साइज ठीक करना है तो शेप्स टूल में, साइजेस में आपको जाना पड़ेगा। साइज बॉक्स में जाएंगे एंड उसके बाद उसका थिकनेस ठीक, मतलब थिकनेस को हम लोग चूज़ करेंगे। देन वी हैव टू ड्रैग एंड अपेयर द
rectangle or appear the rounded rectangle. Okay, if we have to color the rectangle or color the rounded rectangle, we have to go colors box and select the color, then we have to fill the color. So students, this is the MS पेंट. सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहाँ तक ही इसको रीडिंग करेंगे. आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आया है. एंड इफ़ एनी वन आर नॉट अंडरस्टूड, so please ask me in the class. Okay, thank you.